Hello everyone. Today in accounting for partnership firm, I am going to discuss the next topic in chapter change in profit sharing ratio among existing partner, treatment of workmen compensation reserve. Dear student, it is one of the very important adjustment entry, and mainly it is asked in board examination related to this topic. Questions may be asked in admission, may be asked in retirement chapter, may be asked in change in profit sharing ratio among existing partner. So it is one of the very important adjustment. Let's see the adjustment entries in the books of partnership firm when change in profit sharing ratio among existing partners. First of all, the meaning of workmen compensation reserve. Workmen compensation reserve is a specific reserve set aside out of firm's profit to meet liability on account of compensation to employees. If arises, it means claim against it may or may not arise. Dear student, वर्कमैन कंपनसेशन इज़ ए स्पेसिफिक रिज़र्व. यह एक स्पेसिफिक रिज़र्व है, मीन्स स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किया गया, जिसमें आउट ऑफ प्रॉफिट अमाउंट को अलग से निकाल करके इस रिज़र्व में रखा जाता है. और पर्पस होता है कि इफ़ एनी एम्प्लॉइज़ क्लेम अगेंस्ट कंपनसेशन, किसी एम्प्लॉय को इंजरी होती है वर्किंग टाइम में, और या किसी भी तरह की उसको प्रॉब्लम होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है ड्यूरिंग वर्किंग, और इन दैट कंडीशन द एम्प्लॉय इज़ कंपनसेटेड आउट ऑफ दिस रिजर्व. दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट द क्लेम अगेंस्ट इट मे और मे नॉट एराइज. मीन्स एराइज हो भी सकता है और एराइज नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होगी तो क्लेम करेगा कंपनसेशन के लिए, तो उस कंडीशन में एराइज होगा. और अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर यहाँ पर किसी भी तरह का क्लेम एराइज नहीं होगा. यह एक स्पेसिफिक रिज़र्व है, इसलिए इसका जो यूटिलाइजेशन होगा इसी पर्पज़ के लिए होगा, नॉट फॉर एनी अदर पर्पज़. बट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आएंगे तो इसके लिए डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं. तो इसमें अब हम आते हैं, सबसे पहला केस आता है when claim against workmen compensation reserve does not exist. मीन्स रिज़र्व है बैलेंस शीट में, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऑन दैट डेट देयर इज़ रिजर्व एग्जिस्टेड इन द बैलेंस शीट, बट देयर इज़ नो क्लेम मेड बाय एनी वर्कर फॉर compensation. In that case, if no information as to claim is given or there is no claim, in these both the cases all workmen compensation reserve amount is transferred to partners capital or current account in their old ratio. तो फिर इस कंडीशन में जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में पैसा होगा उसको सभी जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में उनकी कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. और उसके लिए एंट्री हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट. ये एंट्री करेंगे पहले केस में. फिर से केस को समझिए कि जब कोई भी क्लेम नहीं है या इसके लिए इससे रिलेटेड क्लेम से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में सभी पार्टनर्स के बीच में इसको डिवाइड करेंगे. और डिवाइड करते समय इसको ओल्ड रेशियो में करेंगे, क्योंकि जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको चेंज करने के पहले का ये रिज़र्व बना हुआ है. दूसरे केस में आते हैं व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट. मीन्स क्वेश्चन में आपको वर्कर्स की कंपनसेशन क्लेम के बारे में इंफॉर्मेशन होगी और इसमें कई तरह की कंडीशंस हो सकती है. तो अभी आप इसका ए पॉइंट समझिए. एस्टिमेटेड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज़ इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन. मीन्स जो रिज़र्व का अमाउंट है
जितना उतना ही अमाउंट यहाँ पर क्लेम है। जैसे सपोज करिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व में 40,000 रुपीज़ है और 40,000 का ही क्लेम है, तो इस कंडीशन में पूरा का पूरा अमाउंट क्लेम को पे करने में यूज़ हो जाएगा वर्कर्स को। तो इसलिए यहाँ पर जब एंट्री करने जाएंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यह एंट्री यहाँ पर करेंगे। और पार्टनर्स को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो फंड का अमाउंट है दैट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड फॉर पेइंग द कंपनसेशन टू द वर्कर्स। ये पहला केस है सेकंड केस के ए पॉइंट में। इसके बाद दूसरे केस में आते हैं बी पॉइंट में। When claim against workmen compensation reserve exists and estimated workmen compensation claim is less than the amount of workmen compensation reserve, means जो सपोज करिए फिर से workmen compensation reserve में 40,000 रुपीज़ है और जो क्लेम यहाँ पर वर्कर्स के द्वारा किया जा रहा है सपोज करिए 30,000 का क्लेम है, तो यहाँ पर 30,000 उसको प्रोविज़न करेंगे क्लेम को पे करने के लिए। बाकी जो रिमेनिंग 10,000 रुपीज़ होगा, जो 10,000 होगा उसको पार्टनर्स आपस में डिवाइड करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज़ से, जो हमने एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंग प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो जाएगा यहाँ पर 30,000 जितना क्लेम अमाउंट है, टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा 10,000। और इस तरीके से इसकी जो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीटमेंट किया जाएगा जब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज़ लेस दैन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नेक्स्ट आते हैं बी पॉइंट का सी मीन्स केस 2 में सी पॉइंट पर आते हैं। इसमें है एस्टिमेटेड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मीन्स जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, फिर से सेम एग्जांपल हम लेते हैं कि 40,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। अब जो क्लेम का अमाउंट है, यह क्लेम अमाउंट सपोज करिए 55,000 है, 55,000 है, तो उस केस में यहाँ पर हमारे पास जो रिज़र्व है वह 40,000, तो 15,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा दैट विल बी चार्ज और डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर हम एंट्री जो करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सपोज करिए हमने एग्जांपल लिया 40,000 का, तो ये 40,000 आएगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा जो एक्सेस अमाउंट होगा तो 15,000 का, और जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 55,000 का। इस तरीके से यहाँ पर पहली एंट्री की जाएगी और ये ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया तो लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको डेबिट किया गया। तो जितना रिज़र्व से एक्स्ट्रा अमाउंट क्लेम का होगा दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज़ डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करने से इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, एंड दैट लॉस इज़ ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो जब इस लॉस को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे ओल्ड रेशियो में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये लॉस का अमाउंट 15,000 जितना एक्सेस क्लेम होगा उस अमाउंट से इसको 15,000 को लिख दिया जाएगा। और इस तरीके से हम जो सी पॉइंट है इसका ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट आगे अब बढ़ते हैं। ये वर्कमैन कंपनसेशन के डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसमें हम फॉर्म की बुक्स में इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 डिसाइड्स टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 and extract of their balance sheet as at 31st March 2019 is। बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया जिसमें 90,000 एग्जिस्टिंग अमाउंट है, और आपको कहा गया सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला केस है इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज़ टू क्लेम इज़ गिवन, क्लेम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। दूसरे में कहा गया इफ़ देयर इज़ नो क्लेम, दूसरे में भी कोई क्लेम नहीं है। थर्ड केस में कहा गया इफ़ क्लेम अमाउंट क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ एस्टिमेटेड एट 45,000 का क्लेम है, हमारे पास 90,000 रिजर्व है तो लेस देन वाला केस है। फोर्थ में है क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन इज़ एस्टिमेटेड, जो क्लेम अमाउंट है 99,000, ये मोर देन वाला केस है। और
नेक्स्ट है फिफ्थ में क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 90,000, इक्वल अमाउंट है, पूरा का पूरा प्रोविज़न में ट्रांसफ़र करेंगे। इफ़ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइंड, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको आगे इसकी एंट्री हम देखते हैं पहले वन बाय वन। तो पहले और दूसरे केस में हमने बताया था इफ़ नो इन्फॉर्मेशन या नो क्लेम होगा तो जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट होगा उसको पूरा पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखें कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये एंट्री हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे। अगर फिक्स्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी तो हम इसको करेंट अकाउंट के थ्रू एंट्री करेंगे। तो पहला केस if no information is to claim is given and second case if no there is no claim। दोनों ही केस में यहाँ पर आप देखेंगे पूरा का पूरा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है ये पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर ए बी सी के बीच में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो लेट्स सी द एंट्री। एंट्री हमारी बनी 1 अप्रैल 2019 को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000, ये अमाउंट 90,000 दिया गया है। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000, 30,000 एंड 20,000, ये ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 4:3:2 बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज़ 4:3:2। इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। पहले और दूसरे केस में सेम एंट्री होगी। तो दोनों का सलूशन हमने यहाँ पर आपको एक साथ बताया। नेक्स्ट आते हैं थर्ड केस में। जो थर्ड केस कहा गया इसमें इफ़ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 45,000। तो आपको हमने अभी बताया था कि जो रिज़र्व है उसे कंपेयर करना है। यहाँ पे रिज़र्व है आपका 90,000, क्लेम है 45, इसका मतलब 45 आपका बच गया बैलेंस अमाउंट। ये 45,000 को हम यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में जो 45,000 है इसको ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। तो लेट्स सी द एंट्री। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 से प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रेडिट करेंगे 45, जो क्लेम यहाँ पर किया गया है पार्टनर ये वर्कर के द्वारा उसको पे करेंगे इस रिज़र्व से। रिमेनिंग अमाउंट जो 45,000 बच गया, इस 45,000 को टू ईज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट उनकी ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे। और जब ये ओल्ड रेशियो हमारा यहाँ पे 4:3:2 है तो 20,000, 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ये थर्ड केस हो गया। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ केस में। फोर्थ केस में आपको बताया गया कि इफ़ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 99,000, मीन्स इस बार यहाँ पर जो रिज़र्व है 90,000 और क्लेम है 99, तो 9,000 जो एक्सेस हो गया इसको हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, जिससे कि फर्म में लॉस होगा रिवैल्यूएशन पे और इसको फिर वापस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पे दो एंट्रीज़ की जाएंगी। लेट्स सी हियर। फर्स्ट एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 जो एग्जिस्टिंग रिजर्व है इस अमाउंट से होगा। इसके बाद जो क्लेम अमाउंट है 99,000, इसकी वजह से 9,000 जो एक्सेस हुआ दैट इज़ ट्रांसफ़र टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया 9,000 से टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000। इस तरीके से पहली एंट्री होगी। अब ये जो 9,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया गया इसकी वजह से लॉस हुआ ऑन रिवैल्यूएशन और इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। अब एंट्री होगी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाई 4,000, 3,000 एंड 2,000। और ये जो 432 आया ये इनकी जो ओल्ड रेशियो 4:3:2 इस रेशियो में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000। इस तरीके से इस एंट्री को करेंगे फोर्थ केस में। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ केस में। फिफ्थ केस में कहा गया आपको इफ़ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ एस्टिमेटेड 90,000, 90,000 इक्वल टू रिजर्व अमाउंट। इसका मतलब है इस केस में पार्टनर्स को कुछ भी रिज़र्व से नहीं मिलेगा, ये पूरा का पूरा रिज़र्व क्लेम को पे करने में यूटिलाइज हो गया। तो सीधे सीधे प्रोविज़न ऑन वर्कमैन कंपनसेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो लेट्स सी द एंट्री। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000 और 90,000 बीइंग प्रोविज़न मेड फॉर एस्टिमेटेड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम।
इस तरीके से ये पूरा का पूरा 90,000 अमाउंट जो भी रिज़र्व का था उसको ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि रिज़र्व completely utilized for the purpose of paying workmen compensation claim। नेक्स्ट आते हैं 6 केस में। यहाँ पर आपको बताया गया कि इफ़ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ डिटरमाइंड ₹36,000 डिटरमाइन किया गया है कि क्लेम पे करना है, जबकि रिज़र्व में हमारे पास 90,000 है। ओल्ड रेशियो 4:3:2 है। जो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर हमारा डिफरेंस फिगर जो आया दैट इज़ 54,000। इसका डिवीज़न हम पार्टनर्स के बीच में करेंगे। तो लेट्स सी द एंट्रीज़। एंट्री बना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 से, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 36,000 जो यहाँ पे क्लेम किया गया है, डिटरमाइन किया गया है। रिमेनिंग अमाउंट जो बचता है 54,000 उसको यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे एंट्री हमारा हो गया 2 इज़ कैपिटल अकाउंट, 2 बी इज़ कैपिटल, 2 सी इज़ कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आया आपका 24,000, 18,000 एंड 20,000। इस तरीके से यहाँ पर 6th केस में जिसमें रिज़र्व का अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व का अमाउंट ज़्यादा था और जो क्लेम डिटरमाइन किया गया लेस देन द रिज़र्व अमाउंट, तो डिफरेंट अमाउंट जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज़ ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। So this is the various case of treatment of workmen compensation reserve at the time of change in profit sharing ratio among existing partners. Thank you very much for watching this video. Subscribe my channel, like and share. Thank you.